हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेष यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल के और सिटिंग अरेंजमेंट के सेशन में, जो कि डे नंबर 23 रहने वाला है। 4 पजल इसमें हम लोग करेंगे। कितनी हो जाएंगी अपनी? 92 पजल इसमें पूरी अपनी कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम तो लाइंड अप है, ये साथ ही साथ आपका एसबीआई क्लर्क का भी कल नोटिफिकेशन आउट हो गया। तो ये सेशन ऐसा मत समझना केवल आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए बेनिफिशियल है, एसबीआई क्लर्क के लिए भी बेनिफिशियल है। ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें, 10,000 वैकेंसीज आपको यहां देखने को मिल रही है, 5100 यहां देखने को मिल रही है, मतलब 15,000 तो क्लरिकल एग्जाम के लिए आपको मिल रही है। और समथिंग 4-5 हजार इधर भी थी, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 वैकेंसीज हैं हमारे पास। 20,000 वैकेंसीज है, बहुत मतलब हाई चांसेस है कि आप लोग इस बार बैंकर बनने का जो आपका सपना है पूरा कर सके। बस आपको थोड़ी प्रिपरेशन में जोर लगा देना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल की कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सो दैट आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा कि सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना जहां पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच कंटेंट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी आईबीपीएस क्लर्क की और एसबीआई क्लर्क की लाइव क्लासेस मैं डेली लेता हूं टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे। कब लेता हूं? शाम को 6 बजे। अगर आप चाहें तो मेरे से वहां पे जुड़ सकते हैं। चैनल का नेम है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल, ठीक है। यहां पे डेली मेरी लाइव क्लासेस होती हैं एट 6 PM फॉर द आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ मैं बात करूं सुपर पास लाइव की। सुपर पास लाइव एक ऐसा प्रोडक्ट है हम लोग टेक्स्ट बुक का, जिसमें आप मल्टीपल बैंक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई सा भी बैंक एग्जाम हो और कोई सा भी इंश्योरेंस एग्जाम हो, सब इसमें कवर हो जाएंगे, चाहे वो आईबीपीएस का हो या आरआरबी का हो या एसबीआई का हो या इंश्योरेंस का A to Z कोई भी एग्जाम हो। और इसमें जो आपको फैकल्टीज रहेंगी, रीजनिंग की फैकल्टी मैं और अर्पित सर टैकल कर रहे होंगे। प्रिया मैम जीए, पुष्पक सर भी जीए, और संतोष सर और हर्षिता मैम इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, और नैन्सी मैम क्वांट, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मतलब सुपर पास के फायदा ये है कि आप बैंक एग्जाम के साथ साथ इसमें 300 प्लस कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें एसएससी भी इंक्लूड रहेगा, टीचिंग भी रहेगा, डिफेंस और स्टेट एग्जाम भी रहेंगे, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। आईबीपीएस क्लर्क का हमारा बैच रिसेंटली स्टार्ट हो चुका है सुपर पास लाइव में, जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो 2 महीने का ये कोर्स रहेगा अपना, मतलब 120 प्लस डिटेल लाइव क्लासेस रहेंगी अपनी। प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा कवर कराया जाएगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे। 1200 प्लस आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा इसमें आपको। डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, गाइडेंस बाय एक्सपीरियंस मेंटर, मतलब आपको एवरी वीक जी मीट सेशन इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ताकि आप अपने जो क्वेरीज है, जो डाउट्स है, जो गाइडेंस है, वो हमसे ले सकें। और साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा रिवीजन के लिए। और ये कितने रुपए में मिलेगा वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। बैच 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ये आपके फैकल्टी मेंबर्स का पैनल है, जिसमें शशांक सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, हर्षिता मैम इंग्लिश, नैन्सी मैम क्वांट और प्रिया मैम जीके जीएस जीके जीए हैंडल करेंगी। इसमें आपको एनरोल कराने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं पैकेजेस के। अगर आप 5 दिन का ट्रायल लेना चाहते हो, केवल ट्रायल लेना चाहते हो, तो आप ट्रायल ले सकते हो 5 दिन का, और जो 5 रुपए लगेंगे। आप अगर कोड यूज करते हो शश, तो ये ट्रायल आपका कम हो जाएगा, और मतलब ये 5 रुपए से घट के 4 रुपए हो जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, आप मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा लेना चाहते हो। 599 का हाईली रिकमेंडेड रहता है 6 मंथ का। इसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बैंकिंग के भी, एसएससी के, सब कुछ 599 का मिलेगा आपको, सर्च कोड यूज करोगे, वरना ये इसका प्राइस समथिंग अराउंड 650 है। 599 में आपको इस कोड को यूज करके मिल जाएगा। आप पूरा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, इतने का है, और आप 18 मंथ का ले सकते हो, ये इतने का है। इन सब में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको सभी पैकेजेस में टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट बुक की पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो ऑलरेडी खुद ही 400-500 रुपए की आती है। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसमें याद रहे, ठीक है। आगे मूव करते हैं आज के सेशन में, कि आज के सेशन में हमने क्या करना है। आज के सेशन की बात करें तो पैरेलल रो अरेंजमेंट करेंगे, पीओ लेवल क्वेश्चन रहेगा। एज बेस्ड पजल, ये भी पीओ लेवल रहेगा। फ्लैट एंड फ्लोर प्लस वेरिएबल पजल पीओ लेवल रहेगा, और बॉक्स प्लस वेरिएबल ये भी पीओ लेवल रहेगा। तो सारी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन हमने आज जो रखे हैं पीओ लेवल के रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सेवाओं को। पहली पजल आप लोग के सामने, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करें और देखें इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा, ठीक है। बोला जा रहा है 12 लोग हैं, 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, सच दैट 6 मेंबर आर सिटिंग इन ईच रो। UV WXY आर सिटिंग इन रो 1 फेस नॉर्थ। एक रो नंबर 1 है जिसमें कौन कौन बैठा है, UV WXYZ, और सभी लोग कहां पे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थोड़ी इसको दोबारा बना लेते हैं, एक सेकंड। 1 2 3 4 5 और 6,
सिमिलरली एक रो नंबर 2 भी बनेगी फिर, जिसमें बोला जा रहा है कि वाइल पर्सन एफ जी एच आई जे के सिट इन रो टू फेस साउथ। तो रो नंबर 2 में कौन कौन बैठा है? एफ जी एच आई जे के, है ना। और सभी लोग कहां पे फेस करेंगे? सभी लोग साउथ फेस करेंगे और एक दूसरे को देखेंगे ये लोग। दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। 1 2 3 4 5 6 एंड सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दो केसेस हैं, केस 1 और केस नंबर 2। जो सही जाएगा उसको हम लोग बना लेंगे। दो लोग बैठे हैं जे और जी में, जी जो कि किसी कोने पे बैठा है, तो जी या तो इस कोने पे आएगा या जी इस कोने पे आएगा, और जे और जी में दो लोग हैं तो जे और जी में दो लोग ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, y फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ j। y j के किसी नेबर को फेस कर रहा है, तो j का नेबर ये भी है और ये भी है, तो y या तो यहां पे आएगा या y अपना यहां आएगा। सिमिलरली y या तो यहां आएगा या यहां आएगा, क्योंकि जो j का नेबर है वो ये भी है और ये भी है, तो y इन दोनों में से किसी को फेस कर सकता है। y फेसेस द y फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ j एंड सिट सेकंड राइट ऑफ u, और y दो राइट में है u के, तो y को अगर यहां रखोगे दो राइट में तो u के नहीं बनेगा, है ना। तो केस नंबर 2 में क्या होगा कि y अगर दो राइट में है u के, तो u अपना कंफर्म कहां आएगा ये भी पता है, और y कहां आएगा पता है। y यहां रहेगा और u दो राइट, u के दो राइट में ऐसे होगा। इस केस में y यहां पे है तो u अपना यहां आ सकता है, और y अगर यहां पे तो u अपना यहां आ सकता है। तो कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है इस केस में y कैसे बनेगा, तो होल्ड पे रखेंगे इस वाले चीज को। ठीक है, आगे देखते हैं। दो लोग बैठे हैं एच और आई में, और आई डब्ल्यू को फेस कर रहा है। देखो, आई किसको फेस कर रहा है? आई डब्ल्यू को फेस कर रहा है, और एच और आई में कितने आएंगे? दो लोग आएंगे। ठीक है, एच और आई ऊपर आने हैं। अब आई यहां रखूंगा तो एक दो एच आ जाएगा, आई रख नहीं सकता क्योंकि यू है यहाँ पे, क्योंकि आई डब्ल्यू के सामने आएगा, तो आई एक दो तीन, तो आई या तो यहां आएगा या यहां आएगा। आई को यहां रखूं तो एक दो डब्ल्यू, और आई को रखूं तो एक दो डब्ल्यू। तो ये ना अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए अभी हम लोग होल्ड पे रखते हैं। जैसे आई रखा तो एक दो एच, और आई यहां रखा तो एक दो एच, तो आई के सामने डब्ल्यू बहुत तरीके से बन सकता है। के सिट इमीडिएट राइट ऑफ एच, और के इमीडिएट राइट में है एच के। देखो, एच के इमीडिएट राइट में के आएगा। तो आप एक बात समझना कि जैसे अगर आपने आई को यहां रखा है तो एक दो एच आ जाएगा, और एच के इमीडिएट राइट में के ऐसे बन जाएगा, क्योंकि साउथ का जो राइट होता है वो ऐसे ही जाता है और लेफ्ट ऐसे जाता है। और आई को यहां रखा तो एक दो एच आएगा यहां पे, है ना, और एच के इमीडिएट राइट में के नहीं आ पाएगा। तो कंफर्म है कि भैया आई यहीं पे आएगा, एक दो एच यहां पे आएगा, एच के इमीडिएट राइट में के यहां आएगा, और आई के सामने डब्ल्यू आएगा ऐसे। और ऊपर वाली लाइन में कौन रह गया? एफ रह गया, एफ यहां पे आ गया। अभी इस केस में ना अभी ये यू और वाई कंफर्म नहीं है, इसीलिए इसको होल्ड पे रखा हुआ है। अगर ये गलत हुआ तो फिर मैं इसको बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आई के सामने डब्ल्यू और एच के राइट में के हो गया। नॉट मोर देन 3% सिट टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स के राइट में तीन से ज्यादा नहीं है, तो तीन से ज्यादा नहीं है तो एक्स के राइट में जो हो सकते हैं वो 0 1 2 या 3, क्योंकि तीन से ज्यादा नहीं है ना, तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं एक्स के राइट में होने की। तो एक्स आना यहाँ पे, तो एक्स कोने पे होगा तो 0 हो जाएगा, और एक्स यहाँ होगा तो 3 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ एक्स नहीं आ पाएगा, तो एक्स या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। वी और जेड नेबर है, वी और जेड क्या है? नेबर। तो अब केस नंबर 2 में वी और जेड एक साथ तो कहीं पे आ ही नहीं सकते। केस नंबर 2 में वी और जेड एक साथ तो कहीं पे आ नहीं सकते, तो केस नंबर 2 तो गलत ही हो गया। अब केस नंबर 1 पे ही वर्क करना पड़ेगा। और अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे देखो, मैंने एक बार y को ना यहां रख के देख लिया, y को यहां रखा तो u कंफर्म यहां आएगा, क्योंकि u के दो राइट में y था। ठीक है, i और h में दो लोग आएंगे, i और h में दो लोग आएंगे, तो i के सामने w। देखो, i यहां रखा तो एक दो h, h आ जाएगा, और h की राइट में k आ जाएगा। i यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता, i को यहां रखो तो एक दो h, और h के राइट में k नहीं बनेगा, तो i आएगा यहां पे, एक दो h आएगा यहां पे, k आएगा यहां पे, और आपका एक कौन बचा? एफ जी एच आई जे के, तो f आएगा यहां पे, एफ जी एच आई जे के। और i के सामने w आएगा, तो w आ गया अपना यहाँ पे, w आ गया यहाँ पे। ठीक है, x के राइट में 0 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3, तो x अपना यहाँ बन सकता है। और अपना क्या है? v एंड z इमीडिएट नेबर है, और v u के पास नहीं है, तो v यहाँ आ जाएगा, z यहाँ आ जाएगा। तो आपका ये अरेंजमेंट सही बनेगा, जी के एच जे एफ आई और वी जेड यू एक्स वाई डब्ल्यू। ऐसा भी हो सकता था कि u को मैं यहां रखता तो y अपना यहां आता, लेकिन हिट एंड ट्रायल से हमने कोशिश करी इसको बनाने की, ये अपना पहला सही बन गया। ठीक है, चलिए। डैश सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ x एंड k सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। तो कौन इमीडिएट राइट में है? x के, x के राइट में इमीडिएट राइट में y है ना, तो y इमीडिएट राइट में है x के, और k सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, और k इमीडिएट लेफ्ट में है g के, तो यहां आएगा g। तो y और g आंसर होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है,
फिर क्वेश्चन 2 में पूछता है कि कौन सा ट्रू है, इन तीन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला कह रहा है 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में तो 3 नहीं है, 4 लोग आ रहे हैं, तो ये गलत। 1 पर्सन सिट इन जेड एक्स, तो जेड एक्स के बीच में एक आ रहा है, ये सही है। 1 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ वाई के राइट में एक आ रहा है, ये भी सही। तो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। अगली पजल आप लोग के सामने है, जो कि एज बेस्ड पजल है। 8 पर्सन GHI JK LMN आर ऑफ डिफरेंट एजेस, इस तरीके से है। ठीक है, देख लेते हैं क्या बन के आएगा ये। सबसे पहले ना इन पर्सन के नाम लिख लेते हैं, सभी के नाम लिख लेते हैं हम लोग। और नाम क्या क्या है, जी, या फिर इसको अरेंजमेंट से वैसे करें जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला करते हैं, है ना। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इनकी एजेस हम लोग को पता है, अगर मैं इसको डिसेंडिंग में लगा दूं एजेस को, 64 60, है ना। सबसे पहले 64 वाला आएगा, फिर 60 वाला आएगा, 64 60, देन 55, 55 के बाद एक 54 भी है, 54 के बाद 52 भी है, देन 50 है, देन 49 एंड देन 45। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एल की एज परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर 64 4 का परफेक्ट क्यूब है, और इसमें कोई परफेक्ट क्यूब है नहीं, तो एल अपना कंफर्म है, यहां आएगा। एम की एज 4 कम है एल की एज से, तो एम की एज 4 कम है, तो एम आ जाएगा यहां पे। एम और जी की एज का जो सम है, एम और जी की एज का जो सम है ना, एम प्लस द सम ऑफ द एजेस ऑफ एम एंड जी इज 5 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ केज एज। मतलब 5 साल ज्यादा है, एम और जी की एज का जो सम है वो 5 साल ज्यादा है, किससे, इज 5 ईयर मोर देन ट्वाइस ऑफ केज एज। किससे, 2 गुना है जो के की एज से, उससे 5 ज्यादा एम और जी की एज। अब वो एम और जी की एज जो है 5 ज्यादा है के की एज के दुगने से। देखो के की एज अगर 45 रखी, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, है ना। और 90 का मतलब एम और जी की एज जो होनी चाहिए 95 होनी चाहिए, तो 95 कैसे बनेगा, 95 बनेगा 50 और 45 है क्या, नहीं है। आ, है तो सही, एम और जी नहीं बन पाएगा। अच्छा, कैसे बनाऊं। अच्छा, अभी इसको ना होल्ड पे रखते हैं, बाद में देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ जाएंगी, अभी आगे देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द जेज एंड इन आई एज इज 3। जे और आई की एज का जो अंतर है वो कितना है, 3 का अंतर है। जे और आई में 3 का अंतर आएगा। 3 का अंतर किस किस में दिख रहा है, 3 का अंतर आपको 49 और 52 में दिख रहा है। और किसी में दिख रहा है क्या, इसमें 4 है, 49 से 52, ठीक है। 50 से 53 है क्या, नहीं है। 52 और 55 में भी है ना। 52 55 या 49 52, ठीक है। एन की एज 5 ज्यादा है के की एज से, एन 5 ज्यादा है के से। अब एन 5 ज्यादा है के से, तो इसका मतलब एन कहां पे आएगा, देखो। अगर 45 में के रखा तो 49 और 5 54, तो के यहां रखूं तो एन यहां आ जाएगा। ऐसा हो सकता है एन यहां जाए और के यहां आ जाए, ऐसा हो सकता है। 45 में नहीं आएगा, 49 में आएगा, 49 में, 49, है ना, क्योंकि एन की 5 ज्यादा है। 45 में रखता 50 भी हो सकता है क्या, 50 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। के यहाँ आएगा तो एन यहाँ पे भी आ जाएगा। 50 में रखूं तो 55 भी हो जाएगा। अरे बाप रे, बहुत पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। तो क्या किया जाए, एक एक पॉसिबिलिटी को आजमा के देखते हैं। जैसे के को अगर मैंने 45 में रखा, है ना, तो एन 50 का हो जाएगा, एन 50 का हो गया। अब के की एज का जो डबल होगा, तो के की एज 45 है, 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो एम और जी का जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 95 होना चाहिए। 5 ज्यादा है ना एम और जी की एज का सम, तो एम और जी का 95 किसी से बन जाएगा क्या, किसी से नहीं बनेगा। देखो कोई सा भी ऐसा नहीं, एम का कितना है, 60 है, तो 35 है कोई की, 35 है नहीं कोई की, क्योंकि एम की ऑलरेडी 60 आ रही है, तो जी की 35 होनी चाहिए, तभी 95 बनेगा। क्योंकि के की एज का जो डबल है, के की एज 45, 45 दूनी 90, 90 से 5 ज्यादा 95, तो एम और जी 95 बन नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के अपना 45 में तो नहीं आएगा। अच्छा, के को अगर मैं 49 में रख के देखता हूं, तो 49 और 5 94, 49 और 5 54, तो एन 54 का होगा। तो एम की 60 है ना। तो ये कितना हो गया, के की एज हो गई 49, 49 का डबल 98 होता है, 49 का डबल 98, तो ये होना चाहिए 103। तो 60 में 103 बनाने के लिए 43 होना चाहिए मेरे पे।
43 भी कहीं पे नहीं है, तो मतलब के 49 का भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब एक 50 बचता है केवल, और 50 ही इसका फिर के का एज बन के आएगा 50, और एन 5 ज्यादा है तो 55 एन आ जाएगा यहाँ पे। 50 का मतलब हो गया कि के की एज हो जाएगी 100, के की एज का डबल कितना होगा 100, और एम प्लस जी कितना होगा 105। ठीक है, तो 60 ये गया, 45 होना चाहिए उसका फिर जी का, तो 60 और 45 105 हो गया। ठीक है, जे और आई का अंतर 3 का है, तो 3 का मतलब 49 52 में आएगा, तो जे और आई में से कोई यहां पे आएगा, जे और आई, या फिर जे और आई। ठीक है, और क्या बचा, 1% बचा, जी एच आई जे के एल एम एम, तो जी हो गया, एच रह गया, एच आ जाएगा यहां। तो अपने को जे और आई की एज जो है ना कंफर्म नहीं है, जी जे और आई की एज कंफर्म नहीं है, बाकी सारी चीजें हमें कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि बोला नहीं था जे और आई में कौन बड़ा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी, ये वाली पजल जो कैलकुलेशन वाली रहती है न्यूमेरिकल में, नंबर्स के बेसिस से, वो मजेदार होती है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ एच और एन, एच और एन की एज का सम कितना है, एच है 54 का, एन है 55 का, तो 5 4 9, 109, 109 मतलब हो गया सी। और हाउ मेनी पर्सन मे बी एल्डर देन आई से बड़े कितने हो सकते हैं, तो आई से बड़े 1 2 3 4, चार भी हो सकते हैं, और साथ साथ 1 2 3 4 5 6, छह भी हो सकते हैं, चार और छह में से कोई भी हो सकता है। तो वन होगा नहीं, तीन होगा नहीं, दो होगा नहीं, नन होगा नहीं, नन का मतलब होता है जीरो, है ना। तो चार हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि छह होता तो फिर आपका आंसर इसमें आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगली पजल आप लोग के सामने है, जो कि लेंदी पजल है, फ्लोर और फ्लैट के बेसिस पे, जिसमें वेरिएबल भी दे रखा है। चलो बना के देखते हैं क्या बनेगा सभी लोग। 8% एच यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दो डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट ए और बी में, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो पहले 4 मंजिल बना लो आप लोग, 4 3 2 1, 4 3 2 और 1। और टू डिफरेंट फ्लैट है, फ्लैट ए एंड बी, और आपको बोला है ए वेस्ट में है बी के, तो ये हो गया फ्लैट ए, और ये हो जाएगा फ्लैट बी। एक पॉसिबिलिटी और बनाएंगे जिसमें फ्लैट ए ये गया, और ये हो गया फ्लैट बी। ठीक है, और 4 फ्लोर बनेंगे, 1 2 और 3 4। ठीक है, केस 1 इसको नाम देते हैं, केस 2 इसको नाम देते हैं, जरूरत पड़ी तो तीसरी पॉसिबिलिटी पे भी आ जाएंगे। सभी लोग अलग अलग कंट्री से हैं, यूएस यूके इटली जापान चाइना कनाडा रशिया और इंडिया। 2 फ्लोर आएंगे, उसके बीच में पहली लाइन आपको बोलती है देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम यूएस एंड डब्ल्यू, और डब्ल्यू जापान से है। तो देखो यूएस और डब्ल्यू के बीच में दो आएंगे, और डब्ल्यू जापान से है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई टॉप या बॉटम पे आएगा, और फ्लैट हमें पता नहीं है, तो अभी इसको होल्ड पे रखेंगे, दिस इज नॉट द लाइन टू स्टार्ट द पजल। जापान वेस्ट में है वाई के, तो जापान अगर वेस्ट में है वाई के, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि डब्ल्यू जापान या तो यहां पे आएगा और वाई अपना यहां आएगा, या फिर डब्ल्यू जापान अपना यहां पे आएगा और वाई अपना यहां रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी चीज अपनी बन के आ सकती है, पता नहीं है कौन सा केस सही होगा, देखा जाएगा। अब यूएस और डब्ल्यू जापान में दो थे, तो एक एक फ्लोर 2 फ्लोर, यूएस इन दो में से कहीं आएगा, और सिमिलरली यूएस उन दो में से कहीं आएगा, कंफर्म नहीं है अभी मेरे को। ठीक है, टी रशिया और नॉर्थ वेस्ट में है वी के, टी रशिया से बिलोंग करता है, और नॉर्थ वेस्ट में है किसके, वी के। अब इमीडिएट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है टी रशिया आएगा फ्लैट ए में, इन दोनों में से कहीं पे, क्योंकि यहां रखूंगा तो नॉर्थ वेस्ट वी का बन नहीं पाएगा। और वी नॉर्थ ईस्ट में है एस के, और वी किसके नॉर्थ ईस्ट में, एस के। तो एक बात क्लियर हो रही है आप लोगों को कि देखो, वी को यहां रखता हूं, है ना, वी को यहीं रख सकता हूं, तो एस आएगा यहां पे और टी रशिया आएगा यहां पे, तभी बन पाएगा, वरना बन नहीं पाएगा। क्योंकि वी को यहां रखूं तो वी किसी के नॉर्थ ईस्ट बनेगा नहीं, तो एस यहां आएगा, वी यहां आएगा, और टी रशिया आपका यहां आ जाएगा। और इसमें देखना क्या होगा कि सिमिलरली एस, वी और टी रशिया। ठीक है, कंफर्म है। डब्ल्यू जापान और यूएस में दो थे, तो एक दो यहां रशिया, तो यूएस आ जाएगा यहां पे, और एक और एक दो, यूएस इन दो में से कहीं भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा मैंने कैसे कनेक्ट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया डज नॉट लिव ऑन द इवन फ्लोर, तो इंडिया ऑड पे आएगा, ऑड पे या तो 3 पे आएगा, 1 पे आएगा, तो इंडिया जो आएगा 1 या 3 में से कहीं पे आएगा। ठीक है, इसमें 1 पे वाई में आ सकता है, और 3 पे दोनों में से कहीं भी आ सकता है। यूके और वी सेम फ्लोर पे रहते हैं, यूके और वी सेम फ्लोर पे रहते हैं,
एंड इन डिफरेंट फ्लैट, लेकिन डिफरेंट फ्लैट में। तो वी अगर ये गया तो यू के कंफर्म यहां आएगा, दोनों डिफरेंट फ्लैट सेम फ्लोर। वी ये गया तो यू के यहां आएगा, सेम फ्लोर डिफरेंट फ्लैट। अब इंडिया या तो वी में आएगा या वाई में, और सिमिलरली इसमें या तो एस और इसमें आएगा या उधर आएगा। देखते हैं अभी कहां आएगा। इसमें यूएस कंफर्म नहीं हो पा रहा है अभी। कनाडा नॉर्थ में है इंडिया के, तो इंडिया सबसे टॉप पे तो नहीं आएगा, क्योंकि कनाडा नॉर्थ में है इंडिया के। कनाडा क्या है, नॉर्थ में है इंडिया के, तो इंडिया नीचे होगा, कनाडा ऊपर होगा। तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि इंडिया अगर 3 पे यहां रखता हूं मैं तो कनाडा यहां आएगा, और 3 पे यहां रखता हूं तो कनाडा कहीं पे नहीं आ पाएगा, है ना। तो मतलब इंडिया को अगर मैंने यहां रखा तो कनाडा, और इंडिया को यहां रखा तो कनाडा। तो इंडिया तो कंफर्म है कि आएगा फ्लैट बी में ही, इस वाले केस में, केस वन में, क्योंकि इंडिया को यहां रखा तो कनाडा आ नहीं पाएगा। इस केस में देखो जरा, अगर इंडिया को तीसरे फ्लोर पे रखा तो कनाडा कहीं आ ही नहीं पाएगा नॉर्थ में, तो इंडिया कंफर्म यहां पे आएगा, और कनाडा ऊपर कहीं भी आ सकता है, वी में और इसमें, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है, और इस केस में भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। जेड नॉर्थ ईस्ट में है एक्स के, एक्स का नॉर्थ ईस्ट ऐसे बनेगा, और एक्स हु इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ यू, और एक्स नॉर्थ वेस्ट में है यू के, इस तरीके से। और यू इटली से आएगा, यू कहां से आएगा, इटली से। तो यू एक्स जेड बनाना है। अब देखो जरा, यू को यहां रखता हूं तो एक्स आएगा लेकिन जेड नहीं आएगा, तो यू अपना कंफर्म यहां आएगा, एक्स अपना यहां आएगा, और एक्स के इधर जेड आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखना जरा, यू को यहां रख सकता हूं मैं, एक्स आएगा यहां पे और जेड आएगा यहां पे, बन गया। और यू कहां से है, इटली से, तो यू को मैंने इटली में रख दिया, और यहां पे यू इटली में हो गया। उसने कहा था कि यूएस जापान में दो है, जापान ये गया तो यूएस अपना यहां आएगा। तो इंडिया अपना ऑड पे आना था, तो इंडिया अपना 3 पे यहां आ जाएगा। इंडिया के नॉर्थ में कनाडा था, कनाडा यहां आ जाएगा, ठीक है। इस केस में इंडिया ये गया तो कनाडा यहां आ जाएगा, इंडिया के नॉर्थ में कनाडा। सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं, सारी चीजें फिक्स हो चुकी है, अपनी याद रखना। और वी चाइना से है नहीं, तो यहां पे चाइना बचा है, चाइना में वी ही आएगा, लेकिन ये तो गलत हो, क्योंकि चाइना में वी आएगा नहीं। तो चाइना आएगा इधर अपना एस में, चाइना आएगा एस में। और उम्मीद करता हूं आपने भी यही बनाया हुआ केस नंबर 2। बहुत शानदार और सॉलिड पजल है, आईबीपीएस पीओ में ऐसी आप पजल एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने भी ऐसी बनाया होगा। द वन हु इज फ्रॉम चाइना लिव्स जस्ट अबव, चाइना जस्ट अबव है किसके, एंड बोथ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, और दोनों सेम फ्लैट में है। तो डब्ल्यू जापान होगा, डब्ल्यू जापान मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सेम फ्लैट की बात कर रहा है। कौन सा एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है पर्सन हु इज फ्रॉम द कंट्री, तो वाई कनाडा से है क्या, वाई इंडिया से हटाओ। वी इंडिया से है क्या, वी कनाडा से हटाओ। और अच्छा सॉरी, मैच द कॉलम करना है, मैच द कॉलम करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैच द कॉलम करना है, एग्जैक्टली रिप्रेजेंट। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कनाडा इंडिया चाइना में से, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। तो वन का होगा बी, वन का बी के साथ मैच हो गया। वी कहां से बिलोंग कर रहा है, वी कनाडा, तो 2 का ए से हो गया, और 3 का सी से रहेगा। तो 1B 2A 3C, 1B 2A 3C ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए, आज की अपनी आखिरी पजल पे आते हैं, और आखिरी पजल आप लोग के सामने है, जो कि बॉक्स बेस्ड है, और साथ में आपको ये भी दे रखा है वेरिएबल। तो देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा, ठीक है। 7 बॉक्सेस TUVWXYZ कंटेन डिफरेंट आइटम, अलग अलग आइटम है सब में। 4 बॉक्स रखे हैं वाई और यू के बीच में, और यू इमीडिएट अबव है एक्स के। देखो जी, यू इमीडिएट अबव हो गया एक्स के, और 4 बॉक्स आएंगे वाई और यू में। तो 1 2 3 4 ऐसे रखे मैंने, तो 4 5 6 7, 7 ऐसे हो गए। ऐसा भी हो सकता था कि वाई नीचे जाए, 1 2 3 4, तो वाई और यू में 4 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 और 6, और सातवां या तो यू के ऊपर आएगा या वाई के नीचे आएगा, ठीक है। जेड लैपटॉप है और कैप्टन बॉक्स 4, तो बॉक्स 4 मतलब 1 2 3 4, तो जेड लैपटॉप यहां आ जाएगा, ठीक है। इस केस में देखो, अगर मैंने यहां पे इसका ये बॉटम में अगर सातवां माना, तो 1 2 3 4, तो जेड लैपटॉप यहां आ जाएगा। और अगर टॉप पे मानता तो 1 2 3 4, तो यहां आता। तो वाई को मैंने मान लो सबसे बॉटम पे रख लिया, तो 2 3 4, जेड लैपटॉप ऐसे हो गया। तो एक दो यहाँ पे 1 2 3, वाई और एक्स में 3 थे ना, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स के ऊपर यू आ गया, और सातवां डिब्बा यहां बन गया। तो 3 4 3 7, और 3 4 3 7, और 3 4 3 7, तो केस 1, केस नंबर 2, और केस नंबर 3, 3 केसेस मेरे पास मौजूद है, ठीक है। डब्ल्यू एंड टी आर केप्ट बिलो जेड, डब्ल्यू और टी जेड के नीचे हैं। तो केस नंबर 1 में जेड के नीचे डब्ल्यू टी नहीं आ पाएंगे। केस नंबर 2 में डब्ल्यू और टी ऐसे बन जाएंगे, डब्ल्यू
और T और W और T, और यहां पे सेम W और T और W और T ऐसे बन जाएगा। ठीक है। प्रिंटर इमीडिएट अबव है मोबाइल के, और मोबाइल विच इज केप्ट इन डब्ल्यू, मोबाइल डब्ल्यू में। तो अगर मोबाइल को डब्ल्यू में यहां रखूंगा, अगर इधर रखा तीसरे नंबर पे, तो प्रिंटर तो जस्ट ऊपर नहीं आ पाएगा, तो मोबाइल आएगा अपना यहां पे डब्ल्यू में। और मोबाइल के जस्ट ऊपर क्या बोला था, प्रिंटर इमीडिएट अबव है मोबाइल, और मोबाइल डब्ल्यू में, तो मोबाइल और प्रिंटर आएगा यहां पे। और मोबाइल डब्ल्यू में है, अगर मोबाइल डब्ल्यू में है तो डब्ल्यू आएगा यहां पे और टी आएगा यहां पे। अगर मोबाइल को मोबाइल यहां रखता हूं तो प्रिंटर नहीं आएगा, तो मोबाइल आएगा यहां पे और प्रिंटर आएगा यहां पे, क्योंकि प्रिंटर जस्ट ऊपर है ना। तो यहां से कंफर्म हो गया डब्ल्यू कहां रहेगा, डब्ल्यू रहेगा यहां पे, और टी रहेगा कहां पे, टी रहेगा यहां पे, इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक कौन बचा, यू वी रह गया, वी को रख लो यहां पे, क्योंकि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड थे, तो वी भी आ गया। और सिमिलरली यहां पे वी रह गया, वी यहां पे आ गया। ठीक है, ठीक है। वन बॉक्स इज kept between the box which contain watch but below the box which contain speaker. वन बॉक्स इज kept above the box which contain, अच्छा वॉच के ऊपर एक आएगा, वॉच के ऊपर एक आएगा, है ना। वन बॉक्स इज kept above the box which contain watch but below the box which contain speaker. लेकिन वो जो वन बॉक्स है ना, वो किसके नीचे, स्पीकर के नीचे है। तो वो जो एक बॉक्स है वॉच के तो ऊपर है लेकिन स्पीकर के नीचे, ऐसा बोला जा रहा है। वन बॉक्स इज केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन वॉच बट बिलो द बॉक्स विच कंटेन स्पीकर। तो उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला उसने कि स्पीकर वॉच में एक है, उसने घुमा के लाइन दी है ये वाली, है ना। स्पीकर वॉच में एक आएगा, याद रखना। और स्पीकर विच इज नॉट केप्ट इन वी, और स्पीकर जो है वी में नहीं रखा गया है। तो स्पीकर वॉच में एक कैसे बनेगा, देखो स्पीकर यू में रखूंगा तो वॉच आ जाएगा, स्पीकर एक्स में रखूंगा तो वॉच नहीं आएगा, और वी में स्पीकर आ नहीं सकता, और टी में रखूंगा तो वॉच नहीं आएगा। तो स्पीकर कंफर्म इधर आएगा और वॉच अपना वी में आएगा। सिमिलरली वी में स्पीकर आएगा नहीं, यू में स्पीकर रखूंगा वॉच नहीं आएगा, एक्स में स्पीकर रखूंगा वॉच नहीं आएगा, और कहीं आ नहीं सकता। तो ये केस हो गया गलत, ये केस हो गया गलत। तो स्पीकर वॉच ऐसे आ गया। ठीक है। कैमरा इज केप्ट बिलो द बॉक्स वॉच, कैमरा वॉच के नीचे, तो वॉच ये गया, तो कैमरा आ जाएगा यहां पे। और एक कौन सा आइटम बचा है, बोर्ड, बोर्ड आ जाएगा एक्स में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा, है ना। इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसका पूरे 7 बॉक्सेस का अरेंजमेंट बनाया होगा, मैच कर लेना एक बार। और अगर आप लोग को सेशन अगर पसंद आया हो तो आप लोग होमवर्क में दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या आएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि ये सेशन आपके आईबीपीएस, पीओ क्लर्क और एसबीआई क्लर्क तीनों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, होमवर्क में कमेंट करके आंसर बताना। और अगर आपको मेरा कोई भी पेड बैच चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अगर आप मुझसे बेसिक से एकदम पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग से। तो मेरा टेक्स्ट बुक चैनल पे, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे मेरे पेड बैचेस चलते हैं, तो आप मुझसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस में आपके ये बैचेस चल रहे हैं, और कोई भी क्वेरी हो आप इस पे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।